कुछ इंसान हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं ना, जो हमें जानबूझ करके इग्नोर कर रहे होते हैं। और इग्नोर तो कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी सबसे बड़ा बड़प्पन ये होता है कि हम उनकी इग्नोरेंस को ना कई बार इतना ज़्यादा टॉलरेट करने लग जाते हैं कि वो इग्नोरेंस एक टाइम में हमारे लिए ही पेनफुल एक्सपीरियंस में बदल जाता है। हम कहते हैं चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, कहीं बिज़ी होगा, कुछ कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। हम अपने आप को एक इल्यूज़न में बाँध रहे होते हैं भाई। खुद को ही पता है कि यार दिस इज़ द फैक्ट, बट उस फैक्ट को ना अंदर से नकार रहे होते हैं, क्योंकि प्यार है ना, अपना है, तो फिर अपने आप को ही मन से पागल बना रहे होते हैं, टोपी पहना रहता है, अरे यार कुछ कर रहा होगा, अरे कर ली होगी। लेकिन जब बहुत ससुरा हद ही पार हो जाती है ना, तब ये रियलाइज़ होता है कि यार अब क्या करना चाहिए? तो भाई ऐसी परिस्थिति में ना, ऐसी सिचुएशन में जो इंसान तुम्हें लग रहा है, पहली बात तो अगर तुम्हें लग रहा है कि इग्नोर कर रहा है या कर रही है, एक बार इग्नोर करो, 2 बार इग्नोर करो, चलो ठीक है, कहीं बिज़ी होगा। तीसरी बारी में ना साला डायरेक्टली जाकर के उनसे बात करो। भई ये फंडा क्या है? ये चीज़ क्या है? ऐसी-ऐसी बात है कि ये रियलाइज़ हो रहा है और ये मैंने 2-3 बार नोट कर लिया। तो डायरेक्टली उससे बात करो, डिस्कस करो और फिर देखो, अगर वहाँ पर उसके बाद चीज़ें ठीक होती हैं, तो ठीक है। और अगर फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है ना, तो आप समझाओ, बिल्कुल समझाओ, लेकिन आप उसको नहीं, खुद को समझाओ कि भैया अब अपनी लाइफ में ना अपनी खुशी के लिए अपने आप के ऊपर अब इतना काम करो ना, साला सामने वाला अब खुद ही कहे कि यार इसको क्या हो गया? कहीं इसने लौंडा-पौंडा, कहीं इसने दूसरी लड़की तो नहीं ढूँढ ली है? या फिर उसको ये खुद रियलाइज़ हो कि नहीं यार, मैं इसकी लाइफ में सब कुछ नहीं हूँ, जो मुझे लग रहा है कि यार मैं नहीं रहूँगी या मैं बात नहीं करूँगी या करूँगा तो परेशान हो जाएगी। उसको रियलाइज़ कराना शुरू करो। भाई ठीक है, तुम हमारी लाइफ में एक हमारे खुशी का एक कारण हो, एक कारण हो। तुम पूरी ही हमारे जीवन में खुशी का कारण नहीं हो। हमारा काम, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा गोल है लाइफ का भाई, वो बहुत वैल्यू रखता है। वो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमारे जीवन में एक्चुअल हमारी हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन का कारण है। मेरे जीवन में हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन और इनर पीस का कारण मेरी खुद के साथ जो मेरा रिश्ता है, जो मेरी खुद की ओन एसोसिएशन है ना भाई, वो कारण है। हाँ, तुम मेरे साथ रिलेशन में हो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ, मैं तुम्हारी वैल्यूज़ करती हूँ या करता हूँ, सब कुछ अपनी जगह पे है। बट तुम ये कहीं न कहीं सोचो, इग्नोर करो, तो इसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करो, तो करेंगे, माफ़ी भी माँगेंगे, गलती अगर कुछ होगी पूछेंगे भी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही तुम यहाँ पर खिचड़ी पकाओगे और हम सोच रहे हो कि हम पागल बनते रहेंगे, तो हमें चूतिया बनाते रहोगे, हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। भैया रुक जाओ। सामने वाले को कहते हैं, अगर आप ही अपनी सही वैल्यू नहीं करोगे, तो दुनिया में ससुरा कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी असली वैल्यू करेगा। और अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारी हर एक चीज़ की वैल्यू करे, ठीक है, नाराज़ है, तुम बात कर लो कि कुछ तुम्हारी साइड से कुछ गलतियाँ हुई हैं, बात करो। उसके बाद देखो चीज़ें ठीक है तो ठीक है, हो सकता है कि भाई गुस्सा हो, कोई चीज़ तुम्हारी हर्ट करी हो, उसके बाद ठीक है, इसीलिए इग्नोर कर रहा हो, इसीलिए थोड़ा नाराज़गी हो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि उसके उस इग्नोरेंस की वजह से तुम्हारा अब जो मेंटल पीस है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है यार। तुम ना खा पा रहे हो, ना तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है। भाई होते हैं इमोशनल यार, तुम इमोशनल हो, होता है, सबके साथ होता है यार। तुम काम में हो, स्टडीज़ में हो, नो मैटर वर्क में हो, नहीं हो पाता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, फोकस नहीं हो पाता है काम में। लेकिन अगर तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, अब तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी एक पर्सन के इस बिहेवियर के से डिस्टर्ब हो रहा है, या तुम्हारा जो हैप्पीनेस है, जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ रहा है, बार-बार तुम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग उधर जा रहा है, तो भैया जीवन साथी चाहे पार्टनर हो, चाहे कुछ, जीवन का तनाव कम करने के लिए है, उस तनाव को 10x करने के लिए नहीं है, ठीक है? तुम भी उसके जीवन में आनंद का कारण बनो, इसलिए तुम उसके जीवन में होने चाहिए। उस तुम्हारे आने से उसके जीवन में चेंजेस आने चाहिए, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, और उसके आने से भी तुम्हारे जीवन में यही होना चाहिए कि तुम अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो, पहले से ज़्यादा खुश हो, सैटिस्फाई हो और खुश हो। अंदर से अब तुम्हें एक आनंद है,
तो ठीक है, एक मुक्ति है, एक फ्रीडम है, एक जॉयमेंट है, तब उसका मतलब है, तब उसका कोई एसेंस है। वरना तुम दोनों ही अपना कीमती समय, कीमती एफर्ट्स बहुत वाहियात जगह फूक रहे हो। तो इसीलिए इग्नोरेंस ठीक है, पहले जांचो क्या रीजन है। समटाइम्स हमारी गलतियां होती हैं, हमारे कुछ हो सकता है हमारे से जाने अनजाने कुछ उनको बातें हर्ट करी हो, जो भी हो, ठीक है, बात करो, डिस्कस करो, झुकना पड़े सॉरी बोलो, नो मैटर। अगर पार्टनर था, तुम्हारी पार्टनर थी, मेरी ही बंदी है, मेरा ही पार्टनर है, ठीक है, अगर उसके आगे झुकना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है, मैं मेरी गलती नहीं थी, यहां से आपको पता है, उसके बाद भी झुकना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात। कई बार रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं होता है, आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। लेकिन उसके बावजूद कंसिस्टेंटली तुम्हें लग रहा है कि इग्नोरेंस चल रहा है और उसके रीजन समथिंग एल्स ऐसा है, तो भाई अपनी लाइफ में इतना ज्यादा उसको मत वो करो। अगर नहीं बन रहा, वो चीजें वैसे ही चल रही हैं, सब करके देख लिया, तो भैया तुरंत टाइम रहते रहते उससे चीजें डिस्कस करो और साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करो। और डायरेक्टली जब उसका आए तो बोल दो भैया इनफ, अब नहीं हो सकता भैया, तुम्हें इग्नोर करना, तो अब तुम अगर उधर से कुंडा लगा दोगे ना, तो इधर से ताला लगाने का ऑप्शन हमारे पास भी है। तुम दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लोगे ना, तो भैया ताला जो लगाने का ऑप्शन है ना, वो हमारे पास इधर भी है। तो सामने वाले को टाइमली ये बता देना चाहिए। तो तत्काल तुम अपनी लाइफ में ना, एट दैट मोमेंट जो तुम्हें अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आएगा ना कि यार, जैसे एक गाने की वो लाइन है ना, भला हुआ मोरी मटकी फूटी मैं पनिया भरन से चूठी, तो बस वही, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, समझे।